सबसे पहले तो आप लोग ये वीडियो देखो। ये एक रियल कॉन्करर मतलब गेम प्ले का है। लास्ट का देखो भाई, आखिर में होता क्या है लास्ट में। तो ये जो BRDM दिख रही है इसमें 4 लोग बैठे हुए हैं, 2 जिसकी होगी ये BRDM और 2 अलग टीम के। और ये बंदा हमारी गाड़ी में चढ़ने आया था, इसे मेरे टीममेट ने मार दिया। भाई क्या ही भसड़ मचती है भाई ये लास्ट जोन में। अब देखो ये होगा क्या यहाँ। मेरा टीममेट सोच रहा था कि BRDM फोड़ दे, उसे 4 किल्स मिल जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। अब यहाँ पे 2 बंदे, ये बेचारे इनके पास कोई गाड़ी नहीं, तो ये लोग घूम रहे हैं ऐसे ही। अब इनके साथ क्या होगा देखो। इन्हें तो मैंने मार दिया और एक को मेरे मतलब टीममेट ने एक यहाँ बॉम्ब फेंक दिया था, तो उससे मर गया एक। अब BRDM वाले ने क्या किया, वो जोन के बाहर चला गया गलती से, तो उसने 4 बंदे मर गए। तो यहाँ हमें चिकन डिनर मिल गया। भाई ये नज़ारा देखो भाई, कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, कितनी पेटियाँ हैं यहाँ पे। आखिरी के जोन में, इतनी छोटी सी जोन में 10-10 बंदे बचे हुए थे। ये तो फिर भी कम है भाई। बहुत सारे ऐसे गेम प्ले में 20-20 बंदे बच जाते हैं ऐसे जोन में, और चारों तरफ स्मोक हो जाते हैं। कोई लेटा पड़ा है, किसी और को कोई और मार रहा है, उसे कोई और मार रहा है। मतलब चिकन निकालना तो भाई मतलब कतई एकदम मुश्किल ही है, नामुमकिन सा है। अब इसके बाद एक और गेम प्ले मैं दिखाता हूँ, छोटा सा एक क्लिप दिखाता हूँ। पर उससे पहले मेरी रैंक देख लेते हैं। मैं लीडर बोर्ड पर पहुँच चुका हूँ, जिसे थंबनेल से दिख लिया। ये 59 रैंक, वैसे 56 तक हो गई थी, बट मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। ज़्यादा देर लीडर बोर्ड पर आप रह भी नहीं सकते ना, बहुत रैंक्स गिर रही है और ऊपर नीचे हो ही रही है। तो ये 59 रैंक हो गई थी। तो मैं थोड़ा लीडर बोर्ड खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रही 59 रैंक पे मैं। वैसे अभी तो 70 रैंक पे हो गया हूँ। अब ये दूसरा एक वीडियो देखो भाई नज़ारा देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा भाई। सोचो, इतनी गाड़ियाँ हैं और सारी स्क्वाड हाउस पे ठुकी पड़ी है भाई। यहाँ किसी तरह हम लोग सर्वाइव कर गए थे और हमें चिकन डिनर मिल गया था। जोन तो है ही नहीं भाई, जोन यहाँ था ही नहीं, एकदम था ही नहीं, जोन पूरा ख़त्म हो चुका था। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि आखिर कॉन्करर डू में करने के लिए करना क्या होगा भाई। तो भाई देखो, सबसे पहले तो गाड़ी लो, कहीं से भी गाड़ी लो भाई। सबसे पहले गाड़ी के लिए भी मारपीट होती है सबसे पहले। और गाड़ी लेने के चक्कर में बहुत किसी का माइनस हो जाता है, वो कुछ चल देते हैं, कुछ मुक्के मार के चले जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। कोई गन ले लेता है तो गाड़ियों वालों को मार देता है, कुछ भी हो जाता है। सबसे पहले गाड़ी लो भाई। और दूसरी बात, उसके बाद मतलब कोशिश करो कि छोटे छोटे मतलब जो भी घर हैं उन्हें ही लूटो भाई। मतलब बड़े कंपाउंड्स में जाओ ही नहीं। और छोटे छोटे घर लूट के भाई, ऐसा थोड़ी है कि ऐसा इसमें है नहीं PUBG लाइट में वैसे भी कि लूट कम हो। लूट तो अच्छी खासी रहती है PUBG लाइट में, तो कहीं भी छोटे घर कंपाउंड पे भी मतलब लूट मिल ही जाती है। और कोशिश करो थ्रोएबल्स ज़्यादा उठाओ। ग्रेनेड्स तो उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेनेड्स आप करने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा लास्ट में। तो स्मोक्स ज़्यादा उठाओ, कम से कम 5-6 स्मोक्स रख लो। वैसे स्मोक्स भी आपके टीम ओपोनेंट्स कर ही देंगे, क्योंकि जब जोन छोटा होता है ना, सबको स्मोक्स कर ही देते हैं। लेकिन फिर भी स्मोक्स उठा लिया करो, क्योंकि क्या पता आपको जोन में जाने के लिए ही प्रॉब्लम हो जाए, स्मोक्स ना मिले। स्मोक्स उठा लो, एमो थोड़ी कम रखो और हीलिंग्स थोड़ी ज़्यादा रखो भाई। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जोन के बाहर ही रहना पड़ जाता है, या फिर गाड़ी लेके घूमना पड़ता है जोन के बाहर थोड़ी देर। इतने बंदे अलाइव बच जाते हैं भाई, इतने बंदे कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो स्मोक्स ले लिया आपने और गाड़ी उठा ली। और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि फ़ाइट्स मत लो भाई। स्टार्टिंग में फ़ाइट लो ही नहीं भाई। जब तक आप, अगर आपकी रैंक चल रही है क्रॉन में या फिर एस में चल रही है, तब तो भाई आपको टॉप 10 में जाके ही फ़ाइट लेने होगा। और क्रॉन में चल रही है तो आप टॉप 15 टॉप 16 में फ़ाइट ले सकते हो, तो उतना चलेगा। तो उसके बाद फिर आपने ये एक टिप हो गया। और एक टिप है कि कोशिश करो बग्गी ना उठाओ भाई। कोशिश करो कि US उठा लो। और अगर आप देख रहे हो कि प्लेन पाथ कोई हॉट ड्रॉप से जा रहा है, तो आपकी अच्छी खासी लूट हो गई है, ठीक है। अगर आप गाड़ी लेके घूम रहे हो और अच्छी खासी आपकी लूट हो गई छोटे छोटे कंपाउंड से, तो उसके बाद आप हॉट ड्रॉप्स पे, जैसे जैसे पायलट प्लाजा हो गया, या फिर ईस्पोर्ट हो गया, या फिर फैक्ट्री हो गया, जहाँ फ्लेयर मिलती हो, तो वहाँ पे जाओ, ज़रूर जाओ। और वहाँ पे जाके वो फ्लेयर लो, फ्लेयर ढूंढो। अगर वहाँ बंदे हैं तो कोशिश करो उन्हें क्लियर करने का, और उनसे फ्लेयर लो। फ्लेयर लेने के बाद जब लास्ट जोन बचे, लास्ट जोन नहीं, 2-3, हाँ 2 जोन बचे, तो उस टाइम जोन के बाहर फ्लेयर चला दो और BRDM मंगवा लो भाई। BRDM बहुत हेल्प करती है भाई, सही में। और
वैसे तो आपके बीआरडीएम में 2 बंदे और बैठ ही जाएंगे, ऐसा होगा नहीं कि नहीं बैठेंगे। तो उसके लिए एक ट्रिप है, मतलब क्या बोल रहा था मैं, मतलब आपके लिए एक टिप है, बीआरडीएम में अगर कोई आपका बंदा बैठ जाता है तो अपने बंदे को बोलो पहले कि एक बंदे बैठा रहे, जो भी ड्राइविंग कर रहा है वो ड्राइविंग सीट छोड़े ही ना, और दूसरा बंदा उतर के पैन निकाल ले और उसे मार दे। पैन से वो बीआरडीएम वाले बंदे मर जाते हैं, बीआरडीएम के अंदर जो भी रहते हैं। तो उससे आपकी बीआरडीएम शायद छूट जाए, लेकिन फिर भी कोई और बैठ जाएगा यार, बीआरडीएम में बैठना मतलब सभी सोचते हैं, या फिर बीआरडीएम देखते ही सब फायर करने लगते हैं। अब बात करते हैं हैकर्स की, भाई उनको उनकी कुछ नहीं किया जा सकती भाई। पबजी वाले मतलब बैन ही नहीं करते यार, लगभग लगभग सबको ही रिपोर्ट कर देते हैं जिनको भी हैकर्स मारे। ये चौधरी मुझे मारा, ये वाई टी यमराज मारा, आई एम यमराज वाई टी, भाई ये लोग आज से आईडी नहीं है इनकी, इनकी इतनी मतलब 2-3 सीजन से आईडी है, लेकिन अभी तक बैन नहीं हुआ और ये लोग एकदम टॉप पे चढ़े हुए हैं। भाई मेरे गेम में एक बार आ गई थी, ये क्या है, टीएनटी प्रिया, अभी देखना ये भी लीडर बोर्ड पे है, लेकिन ये भी हैकर है। भाई ये मतलब ये करते क्या है, देखो भाई कैसे इन लोग को इनकी आईडी बच जाती है। ये लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि किसी को भी मारे इन्होंने हैक्स लगा के, तो उसके बाद तुरंत किसी सैक पे घुस जाते हैं या फिर लेट जाते हैं या कुछ भी कर जाते हैं और रीस्टार्ट मार देते हैं भाई ये लोग। वो रीस्टार्ट मारने पे ना ये इनकी जो रिपोर्ट्स है वो सारी हट जाती है। तो अगली टिप ये है कि अगर जोन में मतलब कोई घर है और अगर कोई रीच भी है तो आप रीच चुने भाई। मैं यही बोलूँगा, घर तो ना ही चुने तो सही रहेगा। घर पे ऐसे भी बहुत लोग आते हैं और मतलब घर कैप्चर करना चाहते हैं, और घर का कवर उतना अच्छा होता नहीं है, नेट्स आगे आपको मार ही देंगे। नेट्स मतलब एक एक टीम नेट्स नहीं करेंगे ना, बाकी मतलब जितने भी टीम है सारे नेट्स करेंगे आप पे। तो आप अगर रीच पकड़ते हो ना वो ज़्यादा एकदम सही है, वो बहुत आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि कोई सोचेगा भी नहीं कि आप रीच पे हो सकते हो। और रीच का कवर घर से कवर से बहुत अच्छा होता है भाई। और लास्ट जोन में आपके पास एक गाड़ी होनी ही चाहिए। अगर ओपन का जोन है और आपके पास गाड़ी है तब तो चिकन डिनर मतलब निकालने का 50-60% चांसेस हो जाते हैं। आप गाड़ी लेके घूमते रहो, बंदों को कुचलते रहो, और अगर आपका टीममेट जिंदा है तब तो होगा ही होगा चिकन डिनर। उसे बोलो कि भाई गन पे रेड डॉट या फिर हॉलो लगा ले, भाई स्कोप मत लगा ना, गन पे रेड डॉट और हॉलो लगा ले और गाड़ी से घूम घूम के मारे, या फिर दूसरे गाड़ी अगर कोई घुमा रहा है तो उसे दूसरे गाड़ी वालों को मारे।